वैसे बेड और ऑक्सीजन की किल्लत के बाद अब देश कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। कई राज्यों में टीकों के अभाव में 18 प्लस वालों को वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में सबकी जुबान पर केवल यही सवाल है कि आखिर वैक्सीन की किल्लत कब दूर होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला का कहना है कि भारत को अगले कुछ महीनों तक वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार के उस बयान को सही बताया है जिसमें कहा गया है कि कंपनी को मई जून जुलाई के लिए कोविशील्ड टीके की 11 करोड़ खुराक के लिए करीब 1732 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए। कंपनी ने यह जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय के उस बयान के बाद दिया जिसमें उन आरोपों को खारिज किया गया कि मंत्रालय ने एसआईआई को कोविशील्ड टीके के लिए नए ऑर्डर नहीं दिए हैं। जाहिर है सीरम इंस्टीट्यूट की सफाई के बाद इस विवाद पर लगाम लगने की उम्मीद है। वैसे वैक्सीन को लेकर देश में एक उम्मीद और जगी है। भारत को 2 और नई कोरोना वैक्सीन जल्द मिलने वाली है। खबर है कि फाइजर और को भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सकती है और जल्दी मॉडर्ना की वैक्सीन भी भारत में को मिल सकती है। वैसे वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर और भी है जो अमेरिका से आई है। अब अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। एक हफ्ते में फाइजर को अमेरिकी सरकार की मंजूरी मिल सकती है। वैसे इस वक्त अमेरिका में भी भारत की तरह ही कोरोना वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जल्दी इस मुहिम में 12 से 15 साल के बच्चे भी शामिल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के 2030 के लक्ष्यों पर बातचीत हुई। तो साथ में दोनों देशों ने कोरोना को लेकर जारी एक दूसरे के सहयोग पर चर्चा की। कोरोना से लड़ने में दोनों देशों ने एक दूसरे के सहयोग पर प्रतिबद्धता जताई और महामारी में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति संवेदना भी जताई। इस बीच भारत में विकराल होती महामारी से निपटने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों का सहयोग मिल रहा है। खासतौर पर ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए जिस तरह से दुनिया ने सहयोग दिया है और भारत ने भी कमर कसी है, उसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है। कोरोना के इस काल में ये तस्वीरें राहत पहुंचाने वाली हैं। कहीं ट्रेन तो कहीं प्लेन। जिस ऑक्सीजन की किल्लत ने कोरोना के संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार कर चुके मरीजों के जीवन पर ग्रहण लगा रखा है, उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कोरोना से जारी इस लड़ाई में नई जान फूंकने के लिए ऑपरेशन प्राणवायु एक नई संजीवनी बनकर सामने आया है। देश को विदेशों से मदद मिलनी शुरू हो गई है और पूरा हिंदुस्तान इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है जहां एक हफ्ते से अस्पतालों की सांसें अटकी हुई हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होती जा रही है। प्रशासन लगातार SOS भेजते रहे हैं। अब उसी दिल्ली में 120 टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओखला ICD स्टेशन पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 18,000 से ज़्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और 448 लोग दम तोड़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में ये अब तक का मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है जो कि परेशान कर देने वाला है। दिल्ली की इस परेशानी को ऑक्सीजन की कमी ने कई गुना बढ़ा दिया है। कई अस्पतालों ने लोगों को एडमिट करना बंद कर दिया है। मरीजों और मरीज के परिजनों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। ऐसे ही हालात में संजीवनी बनकर पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और अब राजधानी को 205 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मिलने जा रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 120 टन ऑक्सीजन लेकर एक एक्सप्रेस ट्रेन ICD ओखला स्टेशन पर पहुंची है, जबकि दूसरी एक्सप्रेस गुजरात से 85 टन ऑक्सीजन लेकर गुरुग्राम पहुंची है, जिसे जल्द ही अस्पतालों में भेज दिया जाएगा। कहां से आई ऑक्सीजन, कितने टन आई है और कहां जाने वाली, क्या बताया जा रहा है? सर, ये ऑक्सीजन दुर्गापुर सिटी से आई है और इसके अंदर 120 टन लिक्विड ऑक्सीजन है और ये दिल्ली सरकार डिसाइड करेगी कहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो साफ है कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आपको यहाँ पर 6 टैंकर जो है वो नज़र आएंगे और उन 6 के 6 टैंकरों के अंदर जो है ऑक्सीजन है लिक्विड, और ये अब दिल्ली सरकार इस्तेमाल करेगी। ज़रूरत अस्पतालों को जो है ये ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी और कोशिश की जाएगी किसी भी शख्स की ऑक्सीजन की कमी से मौत ना हो। लगातार सरकार जो है ठोस कदम उठा रही है कोरोना की रफ्तार को लगाम लगाने के लिए। इस मुश्किल वक्त में दुनिया ने भी भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। ये अमेरिका से आई मदद सामग्री की तस्वीरें हैं। अमेरिका ने भारत में बढ़ते कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तमाम मेडिकल इक्विपमेंट भेजे हैं, जिनमें 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी शामिल हैं। भारत के लिए इस मुश्किल घड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए ब्रिटेन से एक स्पेशल फ्लाइट राहत सामग्री लेकर पहुंची है, जिसमें 450 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जबकि इतने ही सिलेंडर और लाए जाने हैं। भारत की मदद के लिए कुवैत और फ्रांस ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। दोनों देशों से कोरोना राहत की सामग्री लेकर एक विमान पहुंचा है। कुवैत ने विमान से 282 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे हैं और 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जबकि फ्रांस ने दिल्ली के एक अस्पताल को 18 घंटे के अंदर ऑक्सीजन के लिए O2 प्लांट भेज दिया है। दरअसल पूर्वी दिल्ली का नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पिछले कुछ समय से ऑक्सीजन का संकट झेल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक ही अस्पताल को फ्रांसीसी दूतावास से एक ईमेल मिला, जिसमें अस्पताल को ऑक्सीजन उत्पादन की मशीन डोनेट करने की पेशकश मिली थी। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनके हामी भरते ही फ्रांस की सरकार हरकत में आ गई और चंद घंटों के अंदर ऑक्सीजन जनरेटर रवाना कर दिया गया। फ्रांस से भेजा गया ऑक्सीजन जनरेटर अस्पताल में लगाया भी जा चुका है और अस्पताल में भर्ती दर्जनों मरीजों को प्राणवायु भी मुहैया कराने लगा है। कोरोना से इस लड़ाई में देश के हर कोने में बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिशें जारी हैं और इनमें ही एक सबसे बड़ी कोशिश है पुणे के बिजनेसमैन की। पुणे के उद्यमियों के संगठन MCCIA ने मिशन वायु शुरू किया, सिंगापुर से 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आयात किया और महाराष्ट्र के कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में बांट रहे हैं। ये जो है मिशन वायु प्रोजेक्ट के अंदर जो आए हैं इक्विपमेंट्स, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और उसके साथ साथ अभी महाराष्ट्र के 10 to 15 डिस्ट्रिक्ट्स जो मोस्ट अफेक्टेड हैं वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। कल और आज के दरमियान ये 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए हैं या तो चले जा रहे हैं और अगले 2 दिनों में, आज और कल के, इसमें हम लोग बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं वहाँ पे भी पहुँचा देंगे। दरअसल चीन से फैला कोरोना का वायरस सांसों पर सबसे पहले अटैक कर रहा है। वायरस का संक्रमण लोगों के फेफड़ों पर हो रहा है, जिससे मरीजों में ऑक्सीजन की तेजी से कमी हो रही है। यही वजह है कि इस वक्त कोरोना से जारी लड़ाई में सबसे ज्यादा अहम है ऑक्सीजन सिलेंडर। भारत में कोरोना का ये सबसे खतरनाक दौर है, जिसने पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को नाकाफी साबित कर दिया है, कोरोना मरीजों को मजबूर कर दिया है और अस्पतालों को लाचार बना दिया है। ऐसे में हर कोशिश भारत को इस लड़ाई में मजबूती दे रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।